वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि मैथ का या मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में होता है। जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम मान लेते हैं कि एफ टी कोई फंक्शन है और इसका यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लाप्लास को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एल लिख देते हैं, तो इसका मतलब है एफ टी कोई इक्वेशन है, फंक्शन है, इसका हम लाप्लास ले रहे हैं। तो एफ टी के जब हम लाप्लास लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक नया फंक्शन मिलता है जिसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एस कोई वेरिएबल है। और इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी लिमिट रखते हैं 0 से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा एफ टी। चूंकि एफ टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, ये हो जाएगा डी टी। तो कोई फंक्शन एफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इसको हम 0 से इनफाइनाइट लिमिट में ई की पावर माइनस एस टी के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अच्छा मेथड है। अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यदि एफ टी की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो अब हम 1 का देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा। तो एफ टी की जगह हम लिख देंगे 1। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी इक्वल टू हमने 1 पुट कर दिया और ये हो गया डी टी। ई की पावर माइनस एस टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी। इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो टी के साथ जो माइनस एस है वो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो जब लिमिट पुट कर दिया तो -1/s को साइड में लिख दिया, ई की पावर माइनस एस टी में इनफाइनाइट को पुट किया, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, फिर 0 पुट किया तो ई की पावर -0 हो गया। और इस तरह से ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ई की पावर -0 का 1 होता है, 0 - 1। तो इस तरह से जो एफ टी है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये हो गया 1/s। अब अगर हम एफ टी इक्वल टू लेते हैं ई की पावर ए टी, जहाँ पर ए कोई वेरिएबल है, तो जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे ई की पावर ए टी को, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट के बीच में इंटीग्रेशन होगा ई माइनस एस टी, और फार्मूले में एफ टी होता है, एफ टी की जगह हम पुट करेंगे ई की पावर ए टी और डी टी। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस प्लस ए। तो यहां से माइनस एस टी प्लस ए टी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यस माइनस ए टी डी टी हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी, और ये हो जाएगा माइनस एस माइनस ए। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट के बीच में लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/s माइनस ए, ब्रैकेट में हो जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ई की पावर -0। तो अल्टीमेटली ये आंसर हो जाएगा s माइनस ए। तो इस तरह से यहाँ हमने लिया ई की पावर ए टी, तो ये हो गया आपका s माइनस ए। अब अगर सोचिए, अगर हम ई ए टी की जगह यदि हम ई की पावर 2t लेते तो यहाँ a की जगह 2 हो जाता, तो ये हो जाता 1/s माइनस ए। इसी तरह से हम फार्मूले इसको बना सकते हैं। अब हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। जैसे अगर एफ टी इक्वल टू टी की पावर n है, तो इसका हम एज इट इज फार्मूले की तरह ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी की पावर n डी टी। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल
n अपॉन s की पावर n प्लस 1। यहाँ कंडीशन है कि s की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। फैक्टोरियल n को हम एक कापा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं n प्लस 1, और ये हो जाएगा s की पावर n प्लस 1। अब कभी कभी क्या होता है, जो ये n है इसमें n का पावर जो है निगेटिव हो सकता है। तो जब n का पावर निगेटिव होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल t की पावर -1/2, तो इसमें जब हम यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 s की पावर -1/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा s की पावर 1/2। यहाँ ध्यान रखना है, ये उसको बोलते हैं कापा। कापा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई, तो ये हो जाएगा √पाई/s की पावर 1/2। नेक्स्ट इसके फार्मूले हैं। यदि हम ft इक्वल टू लेते हैं साइन 80, तो साइन 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ये हो जाएगा a/s² प्लस a²। इसी तरह से यदि हम cos 80 का लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, तो ये हो जाएगा s/s² प्लस a²। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे साइन 80 है, इसमें से एक आता है हाइपरबोलिक फंक्शन भी आता है। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन लेते हैं, इसका मतलब हम लेते हैं L साइन h80। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, ये जो प्लस है इसकी जगह हो जाता है माइनस, बाकी सेम टू सेम होता है। तो ये हो जाएगा a/s² माइनस a²। इसी तरह से यदि हम cos का हाइपरबोलिक फंक्शन लेते हैं cos h80, ये हो जाएगा s/s² माइनस a²। तो ये कुछ फार्मूले हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब हम देख रहे हैं 4cos² 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो cos² का तो कोई फार्मूला डायरेक्ट होता नहीं लाप्लास के लिए, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 4cos² 2t, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4t, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्क्वायर का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, cos और साइन के फॉर्म में इसको हमें लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लिखेंगे L और इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4t, तो ये हो जाएगा 2L1 प्लस 2L cos 4t। अब अभी हम देख चुके हैं कि जो 1 का ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s, ये हो जाएगा 2 × 1/s। फिर cos 4t का हमने अभी देखा क्या होता है s/s² प्लस a², तो ये हो जाएगा s/s² प्लस a की जगह यहाँ लिखा हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4², इसका मतलब 16। तो इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर आ गया ये हो गया 2/s प्लस 2s/s² प्लस 16। ये हो गया 4cos² 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है L e की पावर -2t cos 4t, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। तो इसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बार इसका देख लेंगे, एक बार इसका देख लेंगे। तो ये हो जाएगा L cos 4t, तो इसका फार्मूला होता है s/s² प्लस a², तो ये हो जाएगा s/s², और a की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4² मतलब 16। ये हो गया एक पार्ट।
अब दूसरा पार्ट होता है एल ई की पावर माइनस 2t, एक साथ लेंगे cos 4t। अब ध्यान रखना है ई की पावर माइनस 2t अभी अभी हमने देखा है। इस फार्मूले से देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है 80। जब हम 80 का देखते हैं तो कुछ नहीं, s के साथ जो है s माइनस 1 हो जाता है। मतलब जो s आता है उसकी जगह हम जब 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं तो s की जगह s माइनस a हो जाता है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और ये हो जाएगा s की जगह, चूंकि यहाँ a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम s की जगह क्या लिखेंगे, s माइनस 2। तो माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, और प्लस होता तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ देखिए a जो है प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में देने के कारण यहाँ a माइनस में लिखा हुआ है। इसी तरह से चूंकि अगर माइनस में दिया होता, अगर यही होता e की पावर माइनस 80, अगर माइनस में होता तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया होता। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो s की जगह चूंकि यहाँ माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s प्लस 2, एस स्क्वायर की जगह भी हो जाएगा s माइनस एक्स एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। मतलब जहाँ एस स्क्वायर है वहाँ s प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। s की जगह s प्लस 2 पुट कर देंगे, प्लस 16। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 2। इसको सॉल्व करके कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16। तो ये हो गया e की पावर माइनस 2t cos 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे एल साइन टी अपान टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर इनटू है, डिवाइड है, उसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे एल साइन टी का। तो एल साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो साइन ए टी का होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चूंकि यहाँ टी का कोफिशियंट क्या लिखा हुआ है 1, इसलिए ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एस स्क्वायर। इसी को एस स्क्वायर प्लस 1 भी हम लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ टी किस में दिया हुआ है, डिवाइड में, यहाँ देख सकते हैं टी डिवाइड में है। अगर टी डिवाइड में है इसका मतलब जो साइन टी, यहाँ साइन टी होना चाहिए, साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर यहाँ टी डिवाइड में है तो इसका मतलब है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका हमें इंटीग्रेट करना है। और अगर इनटू में होता तो इसका मतलब होता जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये चूंकि यहाँ पे टी अपान में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से इनफाइनाइट लिमिट के साथ। ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। अब आप जानते हैं कि 1 अपान 1 प्लस एस स्क्वायर जो है ये इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स s। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स s। इसमें 0 से इनफाइनाइट लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2 और tan इनवर्स इसको s से इनफाइनाइट तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ 0 से नहीं बल्कि s से कोई वैल्यू से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक बार इन्वर्स लेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s, tan ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s। अब फार्मूला जानते हैं कि π/2 माइनस tan इनवर्स s का फार्मूला हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स s। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन टी अपान टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है cot इनवर्स s। इसको हम अगर tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो tan के फॉर्म में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपान s। ये tan के फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर t डिवाइड में है तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में होता तो इसी चीज़ को हम डिफरेंशिएट करते। तो इस तरह से हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का है और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।